हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर यानी कि आज तक के हिंदी न्यूज़पेपर से जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उनको हम देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा राज्य सिल्वर जुबली सेरेमनी मना रहा है अपने फॉर्मेशन की। तो सिल्वर जुबली बोलते हैं जब 25 साल पूरे हो जाते हैं। तो 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था आपका छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसके तहत जो आपके कंज्यूमर होते हैं उनकी डिजिटल डिजिटल कंज्यूमर की जो भी शिकायत होती है उनको लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया था जिसको कहा जाता है ई जागृति के नाम से जिसको कहा जाता है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ई जागृति। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, वेयर इंडियन आर्मी सेटअप 3 न्यू गैरिशंस। तो यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए, बांग्लादेश बॉर्डर की कंडीशंस को देखते हुए 3 नए गैरिशन बनाए गए हैं, जो जिनका नाम क्या रहेगा आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से रहेगा। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर कोप 30 कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो बेसिकली क्या है, तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी बेलम ब्राजील के अंदर। इसमें भारत सहित 13 कंट्री और अफ्रीकन यूनियन ने क्या करा है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया है क्लाइमेट और नेचर फाइनेंस के लिए। और जो भी ये भारत के अंदर जो ये काम होता है, ठीक है, वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो आता है आगे से, ठीक है, उसको कौन देखती है, हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो इसको देखती है। नेक्स्ट बात करें हम हिंदू ग्रुप। तो हिंदू ग्रुप ने क्या किया था, एक इंडियन एक्सपो एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में कराया था। तो इन्होंने ये कराया था, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेनेको आइलैंड है जो कौन से दो देशों के बीच में विवाद है। तो चाइना और जापान के बीच में विवाद है सेनेको आइलैंड को लेकर। इसके अलावा बात करें हम, यहाँ पर पहुंच गए हम 18 नवंबर की। वो कह रहा है गोपाल रत्न अवार्ड। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है किस लिए मिलता है। तो गाय और भैंसों की अच्छी से अच्छी प्रजाति को उगाने के लिए, अपनी सॉरी पालने के लिए, अपनी भारत की प्रजाति को रखने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का जो ये अवार्ड है ये अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। ठीक है, अरविंद यशवंत पाटिल को। तो गोपाल रत्न अवार्ड किस फील्ड में मिलता है और किसको मिला है, ये दो चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर वी विलयन, जिनकी डेथ हो गई है, वो मुरुगुप्पा जो ग्रुप है उससे जुड़े हुए थे। और एशियन डेवलपमेंट जो 1967 में बना था, ठीक है, फिलिस्तीन, जिसका मनीला में हेडक्वार्टर है। और इसने क्या करा है, श्रीलंका को $300 मिलियन का लोन दिया है। अब बिहार में चुनाव हुए थे और 10वीं बार वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार वहां के क्या बन गए, 10वीं बार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भारत में विजिट करने आ रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो कभी हमने रशिया से खरीदी थी, अब ये देश हमसे खरीद रहा है। तो कौन सा देश है, देश का नाम है इंडोनेशिया, जिसकी पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। अभी इसने, ठीक है, जकार्ता से हटाकर अपनी राजधानी को नुसांतरा में इसने शिफ्ट कर लिया है। बात करें मलेशिया, जिसकी राजधानी कोलालमपुर है, और सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। तो क्यू एन सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या करा है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग लॉन्च करी है। जिसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जो यूनाइटेड स्टेट है वो फर्स्ट पे रहा है, चाइना सेकंड पे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन थर्ड पर, और भारत की रैंकिंग रही है चौथी। इसके बारे में एडिशनल बात करें तो भारत में 103 यूनिवर्सिटीज के साथ भारत किस पे रहा है, फोर्थ पे रहा है। ये लंदन बेस्ड क्यूएस रैंकिंग है। और स्वीडन की जो यूनिवर्सिटी है LUND, ये क्या है, टॉप पर रही है। बात करें भारत में, तो एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में टॉप पे रही है IIT दिल्ली, जिसने
जिसकी ओवरऑल वर्ल्ड में रैंक जो आई है वो 93rd आई है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर भी एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में 96 पे रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉलेज एक्सचेंज के मामले में 94 पर रही है। तो ये दो आईआईटी और एक यूनिवर्सिटी भारत में क्या रही है, टॉप पर रही है। इसके अलावा बात करें, हॉकी फेडरेशन FIH ने क्या करा है, ठीक है, 2025 के लिए भारत के, ठीक है, रघु प्रसाद को बेस्ट एम्पायर के रूप में छाटा है। ठीक है, बेस्ट एम्पायर के रूप में छाटा है किसको, रघु प्रसाद को। बाकी दो नाम की बात करें तो एविलियन की डेथ हो गई थी, मुरुगु ग्रुप से जुड़े हुए थे। और अरविंद यशवंत पटेल को गोपाल अवार्ड मिला था, गोपाल रत्न अवार्ड मिला था। बात करें यहाँ पर भारत ने कहां पर साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग, एक साउथ इंडिया के अंदर नेचुरल फार्मिंग समिट हो रही है 2025 की, कहाँ हो रही है, कोयम्बटूर में। बात करें हम अगली, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा है, कॉइन लॉन्च करा है। ठीक है, हम सभी सेलिब्रेशन मना रहे हैं सत्य साई बाबा के बर्थ की। और इन्होंने क्या किया था, जो भुज में, जो गुजरात के में जो भूकंप आया था उस टाइम पर बहुत सारी हेल्प भी पहुंचाई थी। तो 100 रुपए का कॉइन भारत सरकार और एक पोस्टल स्टैंप क्या कर रही है, इनके नाम पर लॉन्च कर रही है, नाम है सत्य साई बाबा। बात करें हम नेक्स्ट, तो एक अवार्ड होता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये 2024 का जो अवार्ड है, ये चील जो आपका चिली जो कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट माइकल बैचलेट को मिल रहा है, माइकल बैचलेट को। ठीक है, ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक अवार्ड है लाडली मीडिया और एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी। तो जेंडर सेंसिटिव इशू को दिखाने को लेकर हिंदू ग्रुप को ये दिया गया है। ये जो अवार्ड दिया गया है वो पॉपुलेशन फर्स्ट एनजीओ ने दिया है। ये इसका 15वां एडिशन था। इन्होंने, इस एनजीओ ने क्या करा था, जो कोलकाता के अंदर जो एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था उसको उसको कवर किया था। अगला कह रहा है, बांग्लादेश में पिछले साल क्या हुआ था, शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया था। और शेख हसीना को वहां से हटाने में नेशनल सिटीजन पार्टी जुड़ी हुई थी। अब वहां के जो ये लोग जुड़े हुए थे उन्होंने क्या करा है, खुद की पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम है सपला कोली, जिसको बोलता है वोटर लेली बड़ के नाम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 300 अ, मार्टियर डे शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, जिनको जिनको 9वें गुरु ये थे सिखों के। और औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया था, फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा इसी नाम से जाना जाता है। और जो इसका नाम है वो गत्का के नाम से इसका नाम है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट की, इंडियन बोर्न चीता। तो बेसिकली क्या है, चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत हम क्या करके आए थे इथोपिया से, और ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हम चीते लेकर आए थे। शुरुआत में 20 चीते लेकर आए थे, जिनको हमने मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में रखा था। और उनमें से एक भारत में ही जन्मे। ठीक है, चीते ने क्या किया, 5 बच्चों को जन्म दिया है। पूछ रहा है उस चीते का क्या नाम है, तो मुखी उस चीते का नाम है जिसने क्या किया है, अभी 5 बच्चों को क्या दिया, जन्म दिया है। ठीक है, और ये भारत में ही बोर्न होने वाला पहला चीता है। ठीक है, दोबारा से चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद, नाम क्या है, मुखी। बात करें हम आगे, वो कह रहा है अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चल रहा है, विजय सिंह पाठक इंडोर स्टेडियम में ये हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और सबसे अच्छी बात है, भारत ने 20 मेडल इसमें जीते, जिसमें से 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। पेपर में आपके आ सकते हैं। गोल्ड विनर के नाम ये है, मीनाक्षी है, प्रीति है, जैस्मिन है, परवीन, निखत जरीन है, बोट, और अरुंधति है, नुपुर है, सचिन है और हितेश है। ठीक है, इस तरीके से इन 9 लोगों ने क्या करा है, ठीक है, 9 लोगों ने जीता है। ये बॉटम यहाँ पर क्या हो गया, टाइपिंग एरर है, बॉटम नहीं है। विच लॉ इंक्लूड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू लेबर कोड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए लेबर कोड बनाए हैं, जिसमें द वेड कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, ये 2020, ये 4 क्या है, नए कानून आए हैं। ठीक है, इनको आपके पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थे, हमने 22 नवंबर तक के अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए। जल्दी हम मिलेंगे 23 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।